नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि जो विज्ञापन में इतने पैसे इन सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेट प्लेयरों को और फिल्म स्टारों को या और किसी सेलिब्रिटीज़ को दिए जा रहे हैं, ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है, उपभोक्ता की जेब से जा रहा है। दूसरी बात है, अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई प्लेयर महिंद्रा थार का एडवर्टाइजमेंट करता है या टोयोटा का एडवर्टाइजमेंट है या कार का करता है या फूड स्टफ का करता है, तो ये स्पेशलिस्ट तो नहीं है भाई। ये क्या कार के स्पेशलिस्ट हैं या इंजीनियर हैं ये, या कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और ये कंपनी वाले जो उनसे ये विज्ञापन कराते रहते हैं। इनको बहुत सारों को यही नहीं मालूम होगा कि टीपीएम क्या होता है साबुन में, और ये उस साबुन का भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि जिसका टीपीएम 55 से 60% तक है, यानी कि जिसको सिर्फ हाथ धो सकते हैं और उसमें एनिमल की चर्बी, जानवरों की चर्बी भी मिलाई, उसका भी एडवर्टाइजमेंट ये जो मतलब जो कार्बोलिक सोप है उसका भी जो कुत्तों को नहलाने का काम आता है उसका भी एडवर्टाइजमेंट एज ए टॉयलेट सोप करते हैं। और टॉयलेट सोप का ये बाथ सोप की तरफ करते हैं। बाथ सोप का मतलब मेरा है जिससे सिर्फ नहाया जा सकता है, जिसकी टीपीएम 75% से ज़्यादा हो। टीपीएम का मतलब है टोटल फैक्ट्री मटेरियल। तो ये क्या विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के और पब्लिक है कि इनके लोग हमने उसमें आ जाती है विज्ञापन में। और दूसरी बात ये 42% जो है ये विज्ञापनों में खर्च कर देते हैं। जो साबुन 10 रुपये का है वो 4 रुपये में बनता है और करीब 4 रुपये ये विज्ञापनों में खर्च कर देते हैं और उसकी कीमत जो है बढ़ के 10 की बजाय 12 हो जाती है। मैक्सिमम प्राइस 12 हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। और ये सरकार ये जो है इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर इन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आपको कार का ही एडवर्टाइजमेंट कराना है तो सिविल इंजीनियर को यूट्यूब पर एक ट्यूब डाल दे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर डाल दे, जो भी विशेषज्ञ है डॉक्टर डाल दे। अब ये अगर वैक्सीन का भी अगर ये लोग अक्षय कुमार वैक्सीन का भी वो प्रचार करेंगे तो अक्षय कुमार को मालूम है ये वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीनेशन कैसे होता है। ये स्पेशलिस्ट तो नहीं होगा, इसको सैलिएंट फीचर मालूम हो सकते हैं छोटे मोटे भारी से। तो ये किसी डॉक्टर से कराइए, एक रेप्यूटेड डॉक्टर से कराइए, उसको पैसा दीजिए कम से कम, बजाय इसके कि इन लोगों को फोकट का पैसा दिया जाए। आप जैसे महिंद्रा है, थार का कभी किसी और का कराते हैं, तो चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट उनका ऑटोमोबाइल इंजीनियर करे या उनकी सैलरी बढ़ा दें और यूट्यूब पर डाले वो इंजीनियर के भाई इस तरह ये कार में ये फीचर है, सैलेंट फीचर है। और आप कंप्लेंट तो छापते ही हो और उसको ईमेल इसको आप अपनी वेबसाइट पर भी डालते हो। तो ये जो पैसा ले रहे हो आप लोग, ये हमारे लोगों से ही ले रहे हो और उन्हीं के और एक पब्लिक की जेब पर डाल रहे हैं। और उसको इंस्टॉलमेंट में ये कार कितनी महंगी पड़ती है ये शायद आपको पता नहीं है। इसी तरह जो बिल्डर है जो फ्लैट बनाते हैं वो फाइनेंस करा देते हैं फटाफट, लेकिन इसमें बहुत सारे अफसर हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो पैसे खा जाते हैं, वो भी उपभोक्ता की जेब में पड़ता है। तो ये भी एक तरह का करप्शन है, जिससे ये भ्रामक विज्ञापन देना भी करप्शन है और वो पैसे उन उन लोगों को देना कि जो लोग इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। और ये अमिताभ बच्चन जी को लाल तेल से उनका सर दर्द ख़त्म हो जाता है। भाई मैं तो कई बार लगा के देखा, मेरा तो सर दर्द ख़त्म नहीं हुआ। अगर तेल से ही सर दर्द ख़त्म होने लगे तो लोग पेट साफ करने की दवाएं और इस तरह की दवाएं क्यों लें। मतलब कुछ भी कराया जा रहा है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और त्वचा गोरा कर रही है शिल्पा शेट्टी जी, उसका कर रही हैं त्वचा। और या ऐसी जो साउथ इंडियन अभिनेत्री है त्वचा गोरा दिखा रहे हैं उसमें, ये सारे चॉकलेटी कलर की हैं। अगर क्रीम लगाने से सारे लोग गोरे हो जाते तो निग्रो नाम की जाति तो रहती ही नहीं, सारे वाइटनर हो जाते। और चाइनीज़ जो येलो स्किन वाले वो भी ना रहते। तो ये इस तरह का ये सब जितने भी हैं ये उन उत्पादों को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हेमा मालिनी लक्स का या किसका करती थी मुझे अभी मालूम नहीं है, ये उसका इस्तेमाल ही नहीं करती थी, उससे पूछा गया। इसी तरह पेप्सी का ये अमिताभ बच्चन जी करते थे, पेप्सी पी के इन्होंने आंतें सड़ा ली। और जब इनसे बोला गया कि आप ये एडवर्टाइजमेंट ये तो कह दीजिए कि पेप्सी ना पिया करो, तो बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो उन्होंने दिया। तो आप मेरी अपील प्रोडक्शन वालों से भी है जो कि उत्पादन कर रहे हैं कि आप इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को ना दें और हमारी गाड़ी कमाई को इस तरह इन सेलिब्रिटीज़ के नाम पर या क्रिकेट प्लेयर के नाम पर। और क्रिकेट प्लेयर का विज्ञापन और हवाई जहाज़ का विज्ञापन देंगे तो क्या वो हवाई जहाज़ उड़ाता है या हवाई इंजीनियर है वो। ये पैसा इंजीनियरों को दिया जाए जो विशेषज्ञ हैं उनको दिया जाए, जैसे कि प्राय अमेरिका में होता है। एडवर्टाइजमेंट वहाँ बहुत कम होते हैं और सही मायने में
अगर चीज़ अच्छी हो गई तो वो अपने आप चलाने से पता लग जाएगी, अगर ख़राब होगी तो उपभोक्ता फोरम है ही, वहाँ जा सकता है। तो इनको एम्फेसिस करने की क्या ज़रूरत है कि ये चीज़ खरीदो अच्छी है। इसका मतलब जिसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है इसका मतलब उसमें कुछ कमज़ोरी होती है। तो मेरा यही कहना है लोगों से कि जो एडवर्टाइजमेंट जिन चीज़ों का ज़्यादा रहा उनको खरीदना बंद करो, कि सर्टेनली उसमें ज़रूर कोई कमी होगी, जो कि ऐसे आदमी को लाकर उसका विज्ञापन करा रहे हैं कि जो जिससे कि पब्लिक प्रभावित हो जाए। भाई पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं, आप पब्लिक एक ऐसी हो गई कि अपनी जेब कटा के खुद ही हंस रही है। तो ये इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या हो सकती है कि एडवर्टाइजमेंट में 40 से 45% पैसा जो जा रहा है वो कंपनी आपकी जेब से ही ले रही है। जब आप कार खरीदने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या साबुन खरीदने जाते हैं या और बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं। अब आप पतंजलि से ले लीजिए, स्वामी रामदेव जी अपना खुद एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो किसी सेलिब्रिटी और किसी प्लेयर से एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते। अब इनको अगर कमाना है सेलिब्रिटीज़ तो क्रिकेट से कमाएं, ये इंडोर्समेंट विज्ञापन वो 300 400 करोड़ कमा रहे हैं और ये पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है। तो हम बहुत जल्दी एक उपभोक्ता संघ बनाने जा रहे हैं जो सब इस मैटर को देखेगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उसके बाद इसकी वेबसाइट बनाई जाएगी और संघर्ष चला जाएगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जाएगा कि जो जितने विज्ञापन हैं या तो सेलिब्रिटीज से, इनके बंद प्रोडक्शन से, अन्यथा उनका बहिष्कार किया जाए ऐसे सामानों का और उन कंपनियों का सामान खरीदा जाए जो विज्ञापन नहीं करते हैं। जिसमें एमवे कंपनियां कभी विज्ञापन नहीं करती, कभी विज्ञापनों पर पैसा खर्च नहीं करती है। इस तरह बाबा रामदेव की भी कंपनी विज्ञापनों पर पैसा नहीं खर्च करती है। और मुझे लगता है कि रतन टाटा तो इतने खुद ही नामचीन आदमी है, अगर वो सड़क पर आकर ये बोल देंगे कि इस कार की गुणवत्ता बहुत अच्छी है या इस मोटर की गुणवत्ता बहुत अच्छी है या साल्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, तो वो अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो ये जो हमारे 40% जो हम लोगों से की जेब से जो पैसा जा रहा है वो बच जाएगा। अगर तुम्हें विज्ञापन ही कराना है तो किसी विशेष स्पेशलिस्ट कराओ उससे। अगर महिंद्रा कार का विज्ञापन करा रही है, थार का, जो इनकी अभी नई 4x4 की SUV आई है, तो ये अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर से भी करा सकते हैं और उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, बजा के इन लोगों को बांट रहे हैं जो कि कुछ जानते ही नहीं है। और इसी तरह क्रीम का विज्ञापन कराया जाता और क्रीम के विज्ञापन से अगर सारे गोरे हो जाते तो ये तो बिल्कुल निग्रो रेस ही ख़त्म हो जाती और बहुत सारे जो ब्लैक स्किन वाले रेस वो ख़त्म हो जाती। जबकि ये जो काला और गोरा रंग मेलानिन के होता है, जो स्किन के नीचे होता है, जिसका ज़्यादा मेलानिन होगा सन रेज में एक्सपोज होने से उतना ही काला हो जाएगा। तो इन भ्रामक विज्ञापनों के हमको चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में ऐसा बना दिया जाता है। मूल रूप से तो हमको जो फूड स्टफ है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल सिखाने होते हैं, लेकिन ऐसा ये स्पेशल क्या डाल देते हैं कि एक विज्ञापन कर दिया उसके बाद ये बिकना शुरू हो गया। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पे हालांकि रोक तो लगाई जाती है, लेकिन एक कंज्यूमर फोरम, बहुत बड़ा कंज्यूमर फोरम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो 40% पैसा जो हमारी जेब से जाता है वो विज्ञापनों को दिया जाता है। और जो कार 4 लाख की बन रही है वो 12 लाख की आती है, उसमें 3 या 4 लाख रुपए तो विज्ञापन में ही ये खर्च कर देते हैं। इसका मतलब ये विज्ञापन जो कर रहे हैं इसमें कुछ कमी है, तभी तो इन लोगों को ला रहे हैं भाई हमारी कार बिको। कंपटीशन है तो अच्छी गाड़ी बनाइए, कम रेट पे बनाइए, ज़्यादा बिकेगी। लेकिन प्राय ये देखा जा रहा है कि जो हमारे गरीब लोगों का पैसा, मेहनत लोगों का पैसा 38 से 42% तक विज्ञापनों में जा रहा है। तो ऐसी प्रोडक्टों का बहिष्कार करें कि जो विज्ञापन करवा रहे हैं, बजाय उसके उन प्रोडक्टों को खरीदें जो कि विज्ञापन में विश्वास ही नहीं रखते। अब जैसे अमेरिका की कंपनी है एमवे है, वो कभी विज्ञापन नहीं कराती, बाबा रामदेव खुद ही करते हैं अपना विज्ञापन। और MDH की इतनी बड़ी कंपनी है महासेठी हट्टी की, कि वो उनके जो खुद ही विज्ञापन करते थे, जो उनके ओनर थे, जिनका अभी हाल में ही स्वर्गवास हो गया कोरोना काल के चलते। तो मेरा यही कहना है कि जो विज्ञापन कर रही हैं उन कंपनियों का बहिष्कार करो और ज़रूर उनके प्रोडक्ट में कुछ खामी है कि इन लोगों को आना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी देखो, कोई एक्टर तेल बेच रहा है, उससे दर्द उसका दूर हो रहा है, कोई खांसी दूर करने, भाई ये खांसी दूर किससे हो गई ये डॉक्टर बताएगा, ये अमिताभ बच्चन बताएंगे या दूसरे लोग बताएंगे। तो आप अगर एडवर्टाइजमेंट कराना हो तो डॉक्टरों से कराइए, कम से कम सही एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे और वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे प्रोडक्ट से बचो जो कि भ्रामक विज्ञापन करके आपकी जेबों पर डाका डाल रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।